नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी पारिवारिक कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल ओम भक्ति स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर करें। एक गांव में पति पत्नी अपने 3 बेटे और 2 बेटियों के साथ साथ रहते थे। उनका परिवार बहुत बड़ा था। अपने पूरे परिवार के साथ वो लोग रहते थे। वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, पर संस्कारी थे। सभी में संस्कार कूट कूट कर भरे हुए थे। सभी एक साथ मिलजुल कर हंसी खुशी से रहते थे। जो कि पति के भाई, उनके बच्चे, इस तरह से परिवार बहुत बड़ा था। धीरे धीरे परिवार बढ़ता गया और घर छोटा होने लगा और आमदनी कोई खास नहीं थी। सभी अच्छे बुरे समय में एक दूसरे को देखा करते थे, यानी एक दूसरे की मदद किया करते थे। पैसे की दिक्कत होने पर भी परिवार में प्यार होने की वजह से किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। अगर किसी को कोई समस्या होती थी, एक दूसरे की मदद किया करते थे। धीरे धीरे परिवार में सभी लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। बच्चे भी बड़े हो रहे थे। बेटियों की पढ़ाई के बाद शादी हो जाने की वजह से वे सब अपने घरों में विदा हो गई थीं और अपने घर बसा लिए थे। और बेटे जैसे जैसे बड़े होते गए, अपना परिवार अलग करते गए। एक ही साथ एक ही छत के नीचे 40-45 आदमियों का रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। रमाकांत जी बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए इतने बड़े परिवार में अपनी आधी जिंदगी अपनी पत्नी और 5 बच्चों के साथ उन्होंने बिता दी थी। रमाकांत जी की पत्नी लक्ष्मी बहुत ही सीधी और सरल स्वभाव की थी। परिवार में कोई भी सदस्य उससे नाराज नहीं होता था। लक्ष्मी की सरलता के कारण पूरे परिवार को वह बांधे हुए थी। कृष्णकांत जी घर के बड़े बेटे होने के कारण वह अपने बेटे होने का फर्ज अदा कर रहे थे। हमेशा वह तीज त्योहार में पहले अपने परिवार को, फिर अपनी पत्नी और बच्चों को देखते थे। जैसे जैसे परिवार के लोग को अपनी अपनी पूर्ति होती गई, वह पढ़ लिख कर नौकरी करने लगे। अपना परिवार दूसरे शहरों में बसाने लगे, क्योंकि सब बड़े परिवार से निकलने लगे। और फिर इसी तरह से एक दिन ऐसा भी आया जब प्रॉपर्टी में भी बंटवारा हो गया। रमाकांत जी बहुत ही सीधे और नेक ख्याल के व्यक्ति थे। उन्होंने अपने छोटे छोटे भाइयों को अपने हिस्से की प्रॉपर्टी भी दे दी थी और अपने लिए वही पास में एक छोटा सा घर बना लिया था। और अपनी इच्छा के बिना ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, सबकी सहमत के अनुसार घर से निकल गए। जो रमाकांत जी इतने से सभी को देखते हुए आगे चल रहे थे। उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा कि किस तरह अपने परिवार से अलग होकर रहेंगे। अलग होते समय उनकी परिवार से घर बसाने तक की कोई व्यवस्था नहीं थी। पुरानी दुकान में किसी ने रहने नहीं दिया। रमाकांत जी के स्वभाव की वजह से वहीं पास में एक बुजुर्ग आदमी ने, जो उन्हें बहुत पहले से जानते थे, उनकी मदद की और एक दुकान उन्हें सस्ते दामों पर दे दी और कहा, रमाकांत जी, जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तब मुझे दे देना। रमाकांत जी की पूरी मार्केट में अपने व्यवहार की वजह से उनका बहुत नाम था। आसपास के सभी लोग रमाकांत जी की बहुत इज्जत करते थे और यही सब उनके लिए काफ़ी था। और रमाकांत और उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी उनके साथ, जो हमेशा उनका साथ देते थे।
उनकी पत्नी लक्ष्मी बड़ी धार्मिक स्वभाव की थी। वह कृष्ण भगवान को बहुत मानती थी। उनका तीनों टाइम भोग लगाकर पूजा करती थी। कोई भी ऐसी पूजा नहीं थी जिसमें उनकी भक्ति नहीं होती थी। बहुत मेहनत और लगन से सभी अपने अपने कामों में जुट गए थे। कुछ ही समय में सभी अच्छे से रहने लगे। उन्हीं की तरह उनके बच्चे भी मेहनती निकले। सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी की थी। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी का विवाह कर दिया था। फिर पढ़ाई पूरी करते ही रमाकांत जी का जो बड़ा बेटा था उसकी बैंक में नौकरी लग गई। उसके 2 साल के बाद उन्होंने अपनी छोटी बेटी का विवाह कर दिया। जहां रमाकांत जी ने अपने परिवार से कुछ भी नहीं लिया था और अपने बच्चों की मेहनत और अपनी मेहनत से लगन की वजह से वो आगे बढ़ते चले गए। वहीं उनके भाई, जिन्हें लग रहा था कि वह उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अब उन्हें अपनी कमी का एहसास होने लगा था। जबकि पुरानी दुकान उन्होंने ही ले ली थी और रहने के लिए रमाकांत जी को घर भी नहीं दिया था। उसके बावजूद घर में गरीबी का वास होने लगा। अब सारे भाइयों को खाने के लाले पड़ने लगे थे। रमाकांत जी की बहनें अलग होने के बाद भी उनके व्यवहार से हमेशा खुश रहती थीं। वो रमाकांत से बहुत खुश रहती थीं। इसलिए जब भी वो आती थी, बैग माँ के घर रखकर सीधा अपने भाई रमाकांत के घर पहुंच जाती थी। लक्ष्मी जी को हमेशा उन लोगों का आदर और सम्मान करते देखा गया था। जैसे आदर सम्मान करना उनकी आदत थी। हमेशा उनका स्वागत और विदाई लक्ष्मी जी बहुत अच्छे से करती थी, जिससे वह सभी उनसे खुश रहती थी। इसी तरह से मंझले और छोटे बेटे ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। दोनों में से किसी ने भी नौकरी नहीं की, बल्कि अपने पिता के साथ दुकान में रह गए और दुकान को आगे बढ़ाया। दोनों बेटे अपने पिताजी के साथ दुकान में रहकर खूब मेहनत करने लगे। एक बार रमाकांत जी के जो पुराने दोस्त थे, उनसे उनका मिलना हुआ। तब पता चला कि उनके मित्र की एक पुत्री बड़ी हो गई है, जो शादी के लायक है। तो दोनों मित्रों ने बातचीत से यह तय किया कि वह रमाकांत के बड़े बेटे की शादी अपनी पुत्री से करेंगे। फिर रमाकांत जी ने अपने बेटे की शादी कर दी। उनकी बेटी बहुत सुंदर थी। पूरे मोहल्ले में चर्चा होने लगी। सभी के मुंह में एक ही बात थी, बिल्कुल सीताराम की जोड़ी मिली है। घर में सभी नए रिश्ते से बहुत खुश थे। माहौल घर का खुशनुमा था और सच में दोनों ये भी बहुत अच्छे। बहू बिल्कुल संस्कारी थी। हर काम में अपनी सासू माँ की मदद करना और घर के काम करना, सारे गुण ये। उसमें कोई भी ऐसा काम नहीं था जिसमें कोई नुक्स निकाल सके। बहुत ही संस्कारी और बहुत ही गुणवान बहू थी। दोनों बेटियों का बहुत बहुत अच्छे से स्वागत करती थी। बहुत ही मिलनसार थी। बहू अच्छी और संस्कारी थी। सारे घर का काम उसने संभाल रखा था। बहू की गुणवत्ता और संस्कारीपन के कारण ही रमाकांत जी अपनी पत्नी के साथ तीरथ पर चले गए। बहुत अच्छी तरह से घूमकर वे आए। इसी तरह हंसते खेलते धीरे धीरे समय बीत रहा था। धीरे धीरे 2 साल का समय बीत गया, पता ही नहीं चला, क्योंकि रमाकांत के बेटे की बहू में कुछ कमी नहीं थी।
वो माँ नहीं बन पा रही थी। लक्ष्मी जी ने फौरन अपनी बहू को डॉक्टर के पास ले जाकर दिखाया। समस्या ज़्यादा बड़ी नहीं थी, इसलिए जल्दी ही उनकी बहू माँ बन गई और एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। सभी बहुत खुश थे। उनके लिए वो एक खिलौने से बढ़कर था। यूं ही दिन बीतने लगे और यूं ही 5 साल बीत गए। फिर घर में मंझली बहू आई। वह भी तकरीबन अच्छी ही थी। दोनों देवरानी जेठानी का तालमेल अच्छा चल रहा था। फिर बड़ी बहू के एक बेटा और 2 बेटियां हुईं और मंझली बहू के 2 बेटियों के बाद 2 जुड़वां बेटे हुए। रमाकांत जी भी बहुत बड़े परिवार से थे। उनका परिवार अब बढ़ रहा था। उन्होंने हमेशा सबको बहुत प्यार से रखा था। अपने बेटे बेटियों के साथ उनके बच्चे से भी वे बहुत प्यार करते थे। सभी के साथ उनका बचपना अच्छे से दिखाई देता था। वे बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे और उनके साथ खेलते थे। रमाकांत जी अपने पोते और पोतियों को अपने हाथों से खाना खिलाते थे। इस तरह से उनके सबसे छोटे बेटे की भी शादी हो गई। वह थोड़ा शारीरिक रूप से कमज़ोर था। उसे कुछ ग्रह गोचर थे। 2-3 बार उनके बड़े बड़े एक्सीडेंट हो चुके थे, जिस वजह से वो अक्सर बीमार रहता था। उसकी शादी के बाद उनका पूरा परिवार फल गया था। अब उनका परिवार पूरा हो गया था। अब जैसा कि हर घर में होता है, अंतिम बच्चे की शादी हुई नहीं कि पूरा परिवार परेशान होने लगा। अलग होने के लिए यहाँ भी ऐसा ही हुआ और घर की बड़ी बहू ने पहला कदम उठाया। उसका पति बैंक में था, इसलिए उसे अलग होने में ज़्यादा समस्या नहीं थी। पैसे तो उनके पास ही थे, इसलिए उन्होंने अलग घर बना लिया और अलग रहने लगे। पर अपने पिताजी की तरह अपने घर का हिस्सा उन्होंने छोड़ा नहीं था, बल्कि अपने कमरे में ताला लगा दिया था। अब घर में रह गए बाकी 2 भाई अपने माताजी और पिताजी के साथ रहते थे और बेटियां हमेशा उसी घर में आती रहती थीं जहां उनकी माता पिता रहते थे। एक बार छोटे भाई को एक बच्चा हुआ और उसके दोनों भाइयों में हमेशा तकरार होने लगी। अलग रहने के लिए अब रमाकांत जी और लक्ष्मी पहले के तरह मजबूत नहीं थी। वे दिन प्रतिदिन बूढ़े और कमज़ोर होते जा रहे थे। बस उनके मन में कोई छल कपट नहीं था, इसलिए वे चाहते थे कि परिवार में हमेशा हंसी खुशी बनी रहे। परिवार हमेशा हंसता खेलता रहे। वह अपने दोनों बेटों को अच्छे से रहने के लिए उन्हें समझाते थे कि रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं है। और एक दिन इसी लड़ाई झगड़े के दौरान उनकी मानसिक हालत खराब होने लगी और एक दिन रमाकांत जी अपनी छत की सीढ़ियों से फिसल कर गिर गए और उनके सिर पर बहुत गहरी चोट लगी, जिसकी वजह से उनकी एक साइड का दिमाग और शारीरिक लकवा मार गया। वह अपनी आवाज़ तक खो बैठे। किसी तरह से वह पकड़ पकड़ कर चल रहे थे और बच्चों की तरह शब्द छोटे छोटे कर बोलते थे। इन सब की वजह से लक्ष्मी जी की हालत भी खराब होने लगी। उम्र से पहले दोनों पति पत्नी बूढ़े होने लगे। एक एक करके दोनों की परिस्थितियां खराब होने लगीं। दोनों बेटे भी लड़ाई झगड़े करके अलग होने लगे। छोटा बेटा कमज़ोर था, इसलिए माँ और पिता जी ने उन्हीं का साथ दिया।
जिस वजह से मंझला बेटा और बहू अपने माता पिता से नाराज रहने लगे और वह घर छोड़कर दूसरे घर में रहने लगे और बड़े बेटे की तरह उन्होंने भी अपने कमरे को ताला लगा दिया और वहाँ से चले गए। अब छोटी बहू को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ कि माता पिता जी का वह सम्मान करने लायक नहीं थे। वह तो बहुत ही कामचोर थे, ना तो उसका कोई काम में मन लगता था और ना ही वह कोई जिम्मेदारी संभालने लायक थी। माँ पिताजी ने जिसे कमज़ोर समझकर साथ दिया वही उनकी इज्जत नहीं करते थे। उन्हें एक कोने में पड़े रहने देते थे। पिताजी के बीमार रहने के कारण माँ लक्ष्मी भी हमेशा बीमार रहने लगी, इसलिए वह भी कमज़ोर हो रही थी और चलने में भी उसे दिक्कत होने लगी। वह अपने पति को किसी तरह से देख पा रही थी और अपना उन्हें कोई ध्यान नहीं था। जितना भी हो सकता था लक्ष्मी से वह अपने पति रमाकांत का ध्यान रखती थी, लेकिन अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देती थी। बीच बीच में बेटियां आती जाती और अपने माता पिता को देख कर जाती थी, पर वह भी मजबूर थी, कुछ भी कर नहीं पा रही थीं। आजकल के समय में भाई और भाभी से कुछ कहना बहुत ही बड़ा पाप है, एक अपराध सा महसूस होता है। अगर कुछ कह दो और वे दोनों नहीं माने तो बहुत ही बुरा महसूस होता है। फिर उन्हें खुद भी तो सोचना चाहिए, आखिर वह माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को कितनी मुसीबत में हंसी खुशी से पालते हैं, कितना बड़ा किया। आज वे सभी उन्हें इस हाल में अकेला छोड़ दिए। एक कमरे में उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था, उनकी हालत के लिए कोई पूछने भी नहीं जाता था। अक्सर दोनों इस उम्र में भूखे रह जाते थे। रमाकांत जी और उनकी पत्नी लक्ष्मी बेचारे चुपचाप ही रहते थे। दो रोटियां देने वाला भी कोई नहीं था। बेटियां फ़ोन से बात कर दूर से ही रोती रहती थीं, पर वह कुछ कर नहीं पाती थीं। समाज का बनाया हुआ नियम ऐसा है जो बेटे और बेटियों को बहुत अलग सा कर देता है। उनकी बड़ी बेटी का विवाह पास में ही हुआ था, इसलिए वह अपने बेटों को भेजकर हमेशा उनका कुछ न कुछ अपने माता पिता की मदद कर देती थी। पर इस उम्र में उन्हें किसी अपने के साथ की ज़रूरत थी जो उनकी सेवा कर सके। उनकी जब भी यह हालत उनका बड़ा नाती देखता था तो वह अपने माँ को बहुत समझाता था कि वह नानी नाना को देखने पर किसी पर कोई असर नहीं होता था। वह बार बार अपने नाना से मिलने ज़रूर आता था। एक बार उसने एक आया अपने नाना नानी के लिए रख दी, पर वह अभी 2-3 महीने रहकर काम छोड़कर चली गई, जिन्हें कोई अपना देखने वाला नहीं था। उन्हें भला एक आया क्या समझ पाती। दोनों पति पत्नी अपने समय में कितनी ही लोगों को पनाह देते रहे, कितने ही लोगों की उन्होंने मदद की थी, और जब आज उन दोनों को किसी अपने की ज़रूरत थी तो कोई उनके पास नहीं था। बड़ी बेटी के थोड़े बहुत मदद से वह कुछ समय गुजार सके। उसके बाद उनकी हालत धीरे धीरे इतनी खराब हो रही थी, बिल्कुल एकदम दयनीय हो रही थी। वह बूढ़ा बरगद जो रमाकांत जी थे अब एकदम थक सा गया था। कभी वह अपनी पत्नी को तो कभी अपने आप को किसी तरह से संभाल पा रहा था।
बस इसी तरह से अपना समय वे दोनों बिता रहे थे। दोनों पति पत्नी बीमार रहने लगे। अपने बच्चों से वह विनती करते थे कि हमेशा डॉक्टर को दिखाने के लिए उनकी मदद करें। 2 साल पहले रमाकांत जी की बड़ी बेटी ने अपने घर आने की अपने माता पिता से विनती की थी। उनके पति बहुत ही अच्छे थे, इसलिए वह उन्हें पिता जैसे मानते थे। वह अपने घर में रहने के लिए विनती कर चुके थे, पर रमाकांत जी और उनकी पत्नी इस उम्र में बेटी के घर जाने को तैयार नहीं थी। इस उम्र में 3 बेटों का एक पिता सबके लिए बहुत भारी हो गया था। तीनों बेटों में से कोई भी रमाकांत जी और लक्ष्मी को देखना पसंद नहीं करते थे। कैसे उनके पिता ने उन्हें मुसीबत झेल कर भी खुश रखा था। सारी खुशियाँ उन्होंने अपनी औलाद को दे दी थीं। यह अब किसी भी बेटे को याद नहीं थी और इसी तरह से रात रात भर दोनों पति पत्नी रोते रहते थे और भगवान से विनती करते थे कि अब वह उन दोनों को अब अपने पास बुला ले। दोनों पति पत्नी बूढ़े थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। आखिर वह समय भी आ गया था जहाँ कोई भी किसी का साथ नहीं देता था और एक दिन सुबह 10 बजे ही उनकी पत्नी लक्ष्मी रमाकांत जी का साथ छोड़कर चली गईं, पर वह किसी को आवाज़ देने लायक भी नहीं थे। रोते रोते रमाकांत जी वहीं बेहोश पड़ गए थे। फिर किसी काम से उनकी बड़ी बहू संयोग से बस उस घर में आई तो उनकी नज़र उन दोनों पर पड़ी। फिर सबको पता चला कि अब मम्मी पापा नहीं रहे। सबने मिलकर उनका क्रियाक्रम किया, पर फिर भी किसी का भी उनके प्रति उनकी भावनाएं नहीं जागी थीं। अभी भी सबको अगर याद था तो बस इतना कि पिताजी की जायदाद में किससे कितना मिलना है। पिताजी और माँ का ध्यान रखने का किसी को कोई चिंता नहीं थी, पर उनकी जायदाद में हिस्सा कितना है यह सभी को याद था। और अब जाकर सभी बेटों ने तय किया कि पिताजी को अब कौन संभालेगा और कैसे संभालें, क्योंकि पिताजी तो बेहोश थे। माँ की मृत्यु हो चुकी थी, पर इस उम्र में आने के बाद भी रमाकांत जी ने यह फैसला लिया था कि अब वह यह घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जो बेटे समय रहते उन दोनों का ध्यान नहीं रख पाए, उनका क्या भरोसा। उन्होंने अपने बेटों से साफ कह दिया कि अब वह यह घर छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। कम से कम घर में लक्ष्मी उनकी पत्नी की यादें तो बसी हैं। जब तक भगवान चाहेंगे वह अपने पत्नी के यादों के सहारे जी लेंगे, पर किसी के टुकड़ों पर नहीं जिएंगे। भले भूखे रहकर प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। वह अपने बेटों से बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। जब उन्हें इस संसार से कोई मतलब नहीं रहा, वह बस अपनी पत्नी की याद में समय बिताने लगे। उनके बेटे घर की 4 दीवारी में उन्हें बंद करके रोज चले जाते थे। रमाकांत जी अकेले घर छोड़कर समय समय बस आकर 2 रोटियां उन्हें दे जाते थे और समझते शायद यही उनका फर्ज है। जब सुबह जाते समय रमाकांत जी को घर में बंद कर देते और 2
टाइम उन्हें 2-2 रोटियां दे जाते थे। दोस्तों, यह कहानी आजकल के युवाओं के अनुसार सच्चाई से जुड़ी हुई है। यह आजकल की हर घर की कहानी है, जहां बूढ़े माँ बाप को एक विपत्ति समझा जाता है। आइए हम सब मिलकर इसे रोकें। यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो यह माँ बाप हमारे लिए ऐसा कड़ा फैसला लेने लगें कि जो हमें ही संकट में डाल दें। जो हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, वह अगर अपने पर आ जाएं तो हमें भी मुसीबत में ला सकते हैं। इसलिए संभल जाइए दोस्तों और इनका ध्यान रखिए, क्योंकि रमाकांत जी ने अपनी वसीयत करके अपने बेटियों के नाम जो जायदाद दी है वह लिख दी थी, जो उनकी बराबर जायदाद बांट दी जाए। लेकिन बेटे को एक भी फूटी कौड़ी नहीं मिली। दोस्तों, रमाकांत जी भी अपनी वसीयत करके उनका भी स्वर्गवास हो गया और बेटियों ने भाइयों को सबक सिखाने के लिए अपना हिस्सा ले लिया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।